जय माता दी की। अब हम लोग आगे चलते हैं। शुंभ के दूत का देवी के पास जाना। कुछ समय बाद शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों ने इंद्र से राज छीन कर स्वर्गलोक देवलोक पर अधिकार कर लिया। साथ ही सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, वरुण आदि सभी देवताओं के अधिकारों को छीन कर स्वयं संचालित करने लगे। राक्षसों द्वारा तिरस्कृत, अपमानित एवं राज्यभ्रष्ट देवगण दुखी हृदय से भगवान विष्णु की माया देवी माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। हे देवी, आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा प्रकृति एवं भद्रा माँ जगदम्बा, आपको नमस्कार है। रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री और जगत की प्रतिष्ठा करने वाली देवी कृत्या को नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को नमस्कार है तथा रिद्धि और सिद्धि देने वाली देवी को नमस्कार है। नैसृत पर्वतों की लक्ष्मी, सर्वाणी स्वरूपा जगदम्बा दुर्गा, दुर्गा पारा, सार सप्तरूप सर्वाकारणिक ख्याति इष्टा धूम्रा देवी को बारंबार नमस्कार है। अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्र रूप वाली जगत को आधार भूता देवी आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों में विष्णु की माया से जाने जाने वाली देवी को नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना, स्वरूप, बुद्धि और निद्रा रूप देवी को आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों में क्षुद्रा, छाया, शक्ति, तृष्णा एवं क्षमा रूप देवी को बारंबार नमस्कार है। सभी प्राणियों में जात रूप में स्थित लज्जा रूप, शांति रूप, श्रद्धा रूप और कांति रूप देवी को नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप, धैर्य रूप, स्मृति रूप, अंतरा रूप में स्थित है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों की नीति, तुष्टि, पुष्टि, मात्र एवं भ्रांति रूप में स्थित है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में इंद्रियों की अधिष्ठात्री एवं सदैव प्राणियों में व्याप्त रहने वाली देवी चैतन्य रूप है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण एवं सुख करते हुए हमारी आपत्तियों को नष्ट करें। इसीलिए बोले, जब देवगण देवी की स्तुति कर रहे थे तभी पार्वती जी गंगा में स्नान करने आए। देवताओं की स्तुति करते हुए देखकर देवी पार्वती ने पूछा, हे देवगण, तुम लोग किसकी आराधना कर रहे हो? तत्क्षण ही पार्वती जी के देख कोष से शिवा प्रकट होकर बोली, ये देवगण निशुंभ द्वारा पराजित एवं शुंभ द्वारा निष्कासित मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के देह के कोष से उत्पन्न होने का शिवा का नाम कौशिकी पड़ा तथा उनका शरीर किस वर्ण का होने के कारण कालिका नाम पड़ा और हिमालय में निवास किया। शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड मुंड वहाँ आए और देवी का दर्शन किया। उसके बाद दोनों ही शुंभ के पास जाकर देवी के अपूर्व शोभा और मनोहारी रूप का वर्णन किया। बोले, हे असुरेश्वर, आज तक हमने ऐसा अत्यंत मनोहारी और रमणीय, कमनीय व रूपवती तथा सुंदर अंग वाली स्त्री रत्न को कभी नहीं देखा, परंतु इस स्त्री रत्न स्वरूप कल्याणी देवी को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? चंड मुंड के वचनों को सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक दूत को देवी के पास भेजा तथा किसी भी तरह देवी को प्रसन्न करके यहाँ आने हेतु प्रेरित करने को कहा। दूत सुग्रीव देवी के पास गया और मधुवर्ण बोला, हे देवी, तीनों लोगों के स्वामी शुंभ का मैं दूत हूँ। उन्होंने जो संदेश आपके लिए भेजा कृपया उसे सुने। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्येश्वर ने कहा है, मैं तीनों लोगों का अधिपति हूँ। सभी देवगण मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञों के भागों को मैं ही भोगता हूँ। अतः तुम्हें मेरे पराक्रम को देखते हुए महापराक्रमी मेरे छोटे भाई निशुंभ को अथवा मुझे पति रूप में स्वीकार करो, तुम परम ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। देवी ने दूत से कहा, हे दूत, तुम ठीक कहते हो। इसमें शुंभ निशुंभ जैसा कोई पराक्रमी नहीं है, परंतु मैंने बचपन में प्रतिज्ञा कर ली थी, उसे तोड़ना संभव नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा यह की थी कि जो व्यक्ति युद्ध में मुझे जीत कर मेरा दर्प चूर कर देगा वही मेरा पति होगा। दूत बोला, हे देवी, तुम कैसी घमंड युक्त बातें कर रही हो? जिस शुंभ निशुंभ के सामने इंद्र आदि कोई भी देवता नहीं ठहर सकता, उसके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? तुम मेरी बात मानो और प्रेम से ही उसके पास चलो, अन्यथा बालों को खींचकर अपमानित करके ले जाई जाओगी। इसलिए सम्मान के साथ चली चलो। देवी बोली, मैं क्या करूँ? मैंने तो बिना सोचे समझे पहले प्रतिज्ञा कर ली है, उसे तोड़ना कठिन है। तुम जाओ तथा मेरे इस संदेश को तय से कह दो। जय माता दी।